गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा क्लास 12th का बढ़िया इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVIMP। ठीक है, तो LCR हम लोग के कल 7 प्रकार के सर्किट हम लोग देख चुके थे। ठीक है, 7 प्रकार के सर्किट में एक क्या हो गया था R, एक हो गया था L, एक हो गया था C, और चौथे नंबर का हो गया था LCR, और 5वें नंबर हम लोग देखे थे LC, 6वें नंबर में देखे थे CR, 7वें नंबर में देखे थे RL। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 4 में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है LCR। तो यहां तक पहुंचेंगे, देखते हैं आज क्या होता है, घटना के घटित होने की संभावना। चलिए, कल का थोड़ा सा और रिवीजन मारते हैं। कल हम लोग देख लिए थे किसका? R का। किसका देख लिए थे? R का। यानी AC सर्किट containing only pure resistance, प्योर रजिस्टर। ठीक है, प्योर रजिस्टर क्या मतलब हुआ इसका? हम जानते हैं वोल्टता के लिए इक्वेशन होता है, वोल्टता के लिए V इज इक्वल टू वॉट? V0 साइन ओमेगा टी। क्या होता है? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ओम्स लॉ जानते हैं, I इज इक्वल टू वॉट? V अपॉन R। क्या होता है? V अपॉन R। I इज इक्वल टू V0 अपॉन R साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं जी? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? I0 साइन ओमेगा टी। तो ये किसके लिए करंट निकल गया हमारा? रजिस्टर के लिए। किसके लिए निकल गया? रजिस्टर के लिए। ठीक है, और इसको क्या लिखा जाता है? तो R किसको लिखेंगे? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V0 अपॉन I0। V0 अपॉन I0। तो ये क्या कहलाता है? हमारा रजिस्टर। इसमें आप ये दोनों ना, इन दोनों के बीच में जो जीरो का एंगल होता है I और V के बीच में, जैसे आप फेजर आरेख से देखोगे तो, ठीक है, तो यहाँ पर फाई जो हमारा कलांतर होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0। तो तो जो हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है, यही वोल्टेज के लिए और ये किसके लिए होगा? करंट के लिए। ठीक है, मैं बताया हूं ऊपर वाला किसके लिए होता है? V0, और नीचे वाला क्या होता है? I0। तो ये हो गया क्या? हमारे R के लिए। R के बाद आता है C, यानी AC सर्किट containing what? Only pure कैपेसिटर। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध संधारित्र। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विशुद्ध क्या? संधारित्र। क्या हो जाता है? संधारित्र। कैमरा चल रहा है ना? देखिए, आपके बुक में विशुद्ध लिखा है, वो अशुद्ध नहीं लिखा है भाई। याद रखना ना, विशुद्ध का मतलब क्या होता है? शुद्ध। यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हो प्योर, है ना? आ पड़ रहा है रे आंख में बार बार आज, है? बहुत कॉमेडी है तू भी। बस तुम लोग ना एक जने बोलो तो फिर दूसरा चालू हो जाते हैं। इत्तेफाक है कि आज साहिल नहीं आया तो फिर और उसको मौका मिल जाता है। ठीक है, चलो। अब इसमें क्या करेंगे हम? इसमें ये जानते हैं, मैं पहले से क्लियर करा देता हूं, Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। क्या होता है? CV। Q इज वॉट? चार्ज। Q इज वॉट? चार्ज। चार्ज इज इक्वल टू वॉट? Q इज वॉट? चार्ज। अब ये क्या है हमारा? कैपेसिटर। मतलब हम ये पढ़े हैं कि
चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मैं बताया हूं धारिता को बढ़ाना है तो ठीक है, वो बर्तन वाला एग्जांपल दिया था, लोहा वाला एग्जांपल दिया था, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, V। और Q इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, CV। तो C क्या है हमारा, कैपेसिटर है। क्या है, कैपेसिटर। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, V0 साइन ओमेगा t। यहां पर आप अग्रगामी और पश्चगामी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या होता है अग्रगामी और पश्चगामी, ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स का, ठीक है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है, जैसे ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है, ये जैसे ऊपर आया तो पॉजिटिव है, ये जैसे नीचे आया तो नेगेटिव है। यहां से चालू हुआ तो अग्रगामी, नीचे से चालू हुआ तो पश्चगामी, ठीक है। बस इतना है। ये हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, फॉरवर्ड और रिवर्स, ठीक। फॉरवर्ड मतलब और इसमें एक चीज याद रखना, ये जो होता है जो आगे बढ़ेगा वो π/2 से आगे बढ़ता है, और ये भी π/2 से। क्या हो गया, बात क्यों करते तुम लोग, फिर क्या हो गया, इधर ध्यान देना, झुचकासी लगता तुम लोग इसे बात करते तो ठीक है ना। चलिए इधर ध्यान दो, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस π/2 होता है किसमें, ये हमारा फाई का वैल्यू किसमें होता है, अपने कैपेसिटर में, ठीक है। और ये किसमें होगा, नेक्स्ट वाले में देखेंगे, एल वाले में, ठीक है। तो ये जब काम कब करेगा, यहाँ पर LCR में, इसको ध्यान रखे रहिएगा। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस V की वैल्यू को यहाँ रखो, V की वैल्यू को यहाँ रखो तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा t। यहां तक क्लियर है। इस वाले V की वैल्यू को यहां पर रख दिए तो ये क्या बन गया, ये। अब हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है जी, dq अपॉन dt, धारा बराबर आवेश बटा समय। चलिए कहानी को फिर आगे बढ़ाओ, ये क्या हो जाएगा d/dt, ये क्या हो जाएगा CV0 साइन ओमेगा t। CV0 तो कांस्टेंट है, कॉस साइन का जो क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा t इंटू ओमेगा, सही है क्या, ये क्या हो जाएगा I। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CV0 ओमेगा कॉस ओमेगा t। यहां तक ठीक है। अब इतने को मैं मान लेता हूं क्या I0, क्या मान लेता हूं I0। तो I0 इज इक्वल टू CV0 ओमेगा, इसको हमने मान लिया। यहीं से इसका कहानी चालू हो जाएगा। कौन सा कहानी, इसका जो वैल्यू आएगा मेन कैपेसिटर के लिए वैल्यू कल ये भी चीज बता दिया था मैं, आर है कैमरा में, आर बता दिया था, एक्स बता दिया था और जेड बता दिया था, है ना, है ना। ये होता है हमारा प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस, ठीक है। ये क्या है हमारा रिएक्टेंस, और ये क्या होता है इम्पीडेंस। क्या होता है इम्पीडेंस। इसको दो प्रकार से देखे थे, फर्स्ट हमारा XL और सेकंड होता है XC, कल बता चुका था। ये हमारा लोड के लिए और ये हमारा कैपेसिटर के लिए, ठीक। हम लोग एक एक क्लास छोड़ के लेक्चर बना देते हैं ना, रेगुलर बनना चाहिए। तुम लोग याद दिलाया करो। चलिए अब इसके जगह मैं क्या लिख लूं, I इज इक्वल टू I0 कॉस ओमेगा t। अब आप कक्षा 10वीं में ये पढ़े हो, क्या पढ़े हो, कुछ पढ़े हो, हाँ, कॉस ओमेगा t बराबर होता है साइन π/2 प्लस ओमेगा t। ऐसा लिख सकता हूं क्या, हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉट, कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है
सेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा, याद आ रहा है? जस्ट उसका वन वैल्यू क्या होता है, चेंज होता है। मेरे ख्याल से साइन और कॉस दोनों का क्या होता है, प्लस और माइनस का दोनों क्या होता है, सेम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, इधर आ रहा है पीछे। तो ये क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं, I0 इज इक्वल टू I0 इज इक्वल सॉरी I इज इक्वल टू I0, अब इसको लिख सकता हूं क्या, साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। तो ये क्या निकल गया हमारा, इसके लिए करंट निकल गया, इसके लिए करंट निकल गया। अब इसका मुंडी बनाओ, फेजर आरेख। फेजर आरेख कैसे बनेगा, अब ये कैसा है भाई, अग्रगामी है, क्योंकि देखो ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, ठीक है, लेकिन ओमेगा टी से क्या है, प्लस पाई बाई 2 है, क्या है, प्लस पाई बाई 2 है। तो जैसे मैं यहां पर ये बनाऊं, ये हो गया हमारा, मान के चलो, आ रहा है क्या उसमें, नहीं आ रहा है, वोल्टेज का हो गया, ठीक है। तो यहां से जो चालू होगा, ठीक है, यहां से जो चालू होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, करंट का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 आगे, यदि आप देखोगे तो 0, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई, नहीं ये पाई हो गए, ये होगा हमारा 3 पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। वे उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। थोड़ा आज का मैं भगा भगा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जानते हो इसको, ठीक है, ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 0 पाई बाई 2, फिर पाई, ऐसे समझो, 0 90 180, फिर 270, फिर 360, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या निकल गया, करंट। फेजर आरेख, ये तो हमारा, ये किसका ग्राफ है जी, ये होता है प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता, वोल्टता का, वो यानी वोल्टेज का, इसका क्या है, ग्राफ है, यानी एसी करंट और एसी वोल्टेज। यदि आप फेजर आरेख में देखेंगे तो ये कैसा होगा, ये मान को चलो वोल्ट का है, ठीक है, V0 का है, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, ये कितना हो जाएगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये कितना हुआ है, पाई बाई 2 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, पाई बाई 2, ये किसके लिए हो जाएगा, आई का। तो ये हमारा फेजर आरेख, ठीक है, तो खंडिया टाइप से ठीक है, याद रहेगा। चले आगे बढ़े। अच्छा, ये सभी का याद रखना है, जो संधारित्र पर सभी का मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है, वो ओम होगा। क्या होगा, ओम होगा। मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दूं, चलो लेट से क्लास हुआ है आज, तुम लोग टाइम से आया करो कल से, बता रहा हूँ। 6 मतलब 6 बजे टाइम से आओगे ना, सिलेबस और जल्दी दौड़ेगा, बता रहा हूँ मैं। नहीं वैसा मत करो, थोड़ा से मैं शुरुआती क्लास में बोल के रखा हूँ कि थोड़ा अपने आप को ना मेहनत करना है जी, अपने शरीर को थोड़ा दुख देना है, ठीक है। एक आध 2 दिन का समझ आता है चलो इसको मिटा दूं, इसको भी मिटा देते हैं। मेरा बोर्ड ना पक्का एक दिन ब्लैक बोर्ड बन जाएगा लग रहा है, देख रहे थे खादा टाइप से। चलिए, आर का हो गया, सी का हो गया, अब बात करेंगे किसका, एल का, ठीक है। दिखाई दे रहा है उसमें, ये दिखाई दे रहा है, देखिए एल, यानी यहां मैं लिख सकता हूं एसी सर्किट containing प्योर इंडक्टर, ठीक है, विष्णु डॉक्टर चंद्राकर डॉक्टर, लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडक्टर, आपका नाम है पहले आ जाओ, हाँ ठीक है, डॉक्टर सागर, लेकिन अभी हम लोग उतना फेमस नहीं हुए, लेकिन चंद्राकर डॉक्टर विष्णु डॉक्टर इंडक्टर,
ठीक है। इंडक्टर मतलब प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व ऐसा शब्द है जैसे कुत्ता जो है किसी चीज को काट के छोड़ देता है नहीं वैसे लग रहा है प्रेरकत्व, आधा आधा कुतर के छोड़ देता है वैसे, ठीक है, हमारा प्रेरकत्व, ठीक है। इसको एल से दर्शाते हैं जी। चलो बढ़े आगे, बढ़ाएं। अरे इसमें तो फ्रीक्वेंसीज नहीं निकाले हैं, फ्रीक्वेंसीज नहीं निकालो, रुको फ्रीक्वेंसी निकाल। किसको मिटाऊं, किसको मिटाऊं, इसको 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 मिटा दो। देखो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं निकाला हूं जी, भूल गया हूं। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है देखो, I0 इज इक्वल टू CV0 ओमेगा। इधर ध्यान दो, I0 को इधर डालो और ये दोनों को इधर डालो, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी। ये दोनों को नीचे अपॉन कर दिया और इसको V0 अपॉन I0 कर दिया। आया समझ में, ठीक है। तो V0 अपॉन I0 जो होता है वो क्या होता है, x से लिखा जाता है और इसको लिखा जाता है c से, क्योंकि कैपेसिटर के लिए निकाल रहे हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हो xc इज व्हाट, xc इज व्हाट, ये क्या है हमारा प्रतिघात है। क्या है, प्रतिघात, यानी रिएक्टेंस। क्या है, रिएक्टेंस। ये क्या है, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस आर टू टाइप्स, ठीक है, जिसमें से ये फर्स्ट टाइप है। अब सेकंड वाला टाइप यहां पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सएल। तो अच्छा एक चीज और ध्यान दो, इसका फ्रीक्वेंसी और निकाल दो फटाक से। एक तो फ्रीक्वेंसी और निकाल देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, हाँ इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू एक्सी, और इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा की जगह लिख सकते हो 2 पाई न्यू। क्या लिख सकते हो, 2 पाई न्यू। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सी। तो फ्रीक्वेंसी को इधर लाओ, तो है इसको इधर लाओ, इसको उधर डाल दो, ये क्या हो जाएगा 2 पाई सी और एक्स सी, ठीक। चलो आप यहां तक भी रोकोगे तो भी चल जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। इंडक्टर के लिए देखेंगे एक एक लाइन ध्यान से। अब आप लोग पूरा ये लिख लेना कि एसी सर्किट में हम लोग जैसे एक बनाओगे, ये इसका सिंबल होता है ऐसे गोल गोल जलेबी टाइप से, ठीक है। ये क्या होता है, ऐसे गोल गोल जलेबी टाइप से। इसको किससे कनेक्ट कर दिए, एसी। एसी का जो सिंबल होता है ऐसे लहर मारे टाइप से, ठीक है। ये ऐसे लहर मारे टाइप से क्या है हमारा एसी का सिंबल, ठीक है। वो भी सो रहा लग रहा है, अभी जाग रहा है ना, ठीक। तो एसी का ये क्या है, सिंबल है। कैसे नोट नहीं कर रहे हो, हाँ ठीक, वेरी गुड। चलो इधर ध्यान दो इसको। चलो अब आराम से पढ़ा रहा हूँ जी, अब थोड़ा। ये इसको क्या लिखते हैं, एल। ये क्या है हमारा एसी सर्किट। तो आप लिख सकते हो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, क्या लिख सकते हो, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या है, क्या लिखोगे, विशुद्ध। आप लोग के बुक के हिसाब से विशुद्ध प्रेरकत्व, उत्तर कतरे टाइप से प्रेरकत्व, ठीक है। तो अब जोड़ दिए। अब देखो कहानी क्या होगा। पहले कहानी चालू होता है प्रत्यावर्ती वोल्टता से। क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता से। दैट इज एसी वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ठीक। अब हम ये जानते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़े हो कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके बद्ध दूसरे वाले कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से याद रखो क्या क्या किए थे, -L di अपॉन dt, फैराडे के सेकेंड लॉ, ठीक है, फैराडे के सेकेंड लॉ से। तो आप कंप्लीट देखेंगे तो क्या निकाला था हम लोग, V माइनस L di अपॉन
dt। और किरचॉफ के नियम से ये जानते हो कि आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है जी? शून्य होता है। ठीक है, शून्य को तो हर क्लास में सब बच्चे अच्छा से बोलते हैं। क्या बीटेक एमएससी वाले क्यों ना हो। ठीक है, जहां कहीं भी शून्य आता जोर से चिल्लाएंगे शून्य सर करके। ठीक है, ठीक है, जैसे एकदम जानते थे उसके बारे में। चलिए आगे बढ़े। चलो इसका खेल कहानी करो तो क्या हो जाएगा, आ रहा है इसमें। ये वाला जो चैप्टर है ना पूरा खेल है, पता है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना पूरा खेल डालोगे इसको, एकदम इजी चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L di अपॉन dt। di का नाम सुने हो? हाँ, गाड़ी होते हैं टाटा एस वाला di। तो di हमारे कौन से सिलेबस में है, 12वीं के सिलेबस में। di di की मुंडी देखियो ऐसे रहता है, चक्का, ये खाली वाला जगह, इसमें उसको बैठा दे तेरे को। चक्का क्यों बना दे। तो ये क्या हो गया, डी। इन लोग को बैठा दे, दोनों को, इन दोनों को और बैठा दे, एक बार और बैठा दे तो रक्षक को, आटी वाला सबको बैठा दे ना। 1 2 3 इसको भगा। अब ये जाएगा कहाँ, जियोदय स्कूल जाएगा, जियोदया स्कूल जाएगा बनपुर, छोड़ के आ रहे। डी आई चला गया कहाँ, डी आई, जियोदय छोड़ के चला गया। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं वापस कोचिंग क्लास में। ठीक है, चलो ध्यान दो इधर। अब कैसे होगा, अब बढ़िया होगा, इसको नीचे डाल, इसको इधर ला, तो ये क्या हो जाएगा, डी आई अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा v अपॉन एल। ठीक है क्या, i इज इक्वल, डी आई इज इक्वल टू क्या करूंगा मैं, v l इंटू डी टी। इसके जगह क्या रखोगे जी, बड़े वाले भगवान को। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, v0 साइन ओमेगा टी अपॉन एल इंटू डी टी। अब क्या करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे, हवन करेंगे। ठीक है, हवन करो, तो ये क्या हो जाएगा i, और ये कांस्टेंट v0 अपॉन एल। अच्छा, यहां से ओमेगा भी निकाल सकता हूं क्या, क्योंकि समाकलन इंटीग्रेशन में बटे में आता है और डिफरेंशिएशन में गुणा में आता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अब साइन है, अब क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, ओमेगा टी। खाओ कसम, ठीक है। ठीक है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस v0 ओमेगा एल, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस ओमेगा ए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं, अब इंटीग्रेशन कर जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, π/2 पश्चगामी। ठीक है, वो क्या था, अग्रगामी, अब ये क्या बनेगा, पश्चगामी। ठीक है, तो अब इतने को क्या ले लो। अच्छा, एक चीज और रखो, हम ये जानते हैं साइन माइनस थीटा, इसको क्या लिखते हैं, माइनस साइन थीटा, ऐसा भी लिखते हैं क्या, बिल्कुल लिखते हैं। अब आप लोग को याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब अब क्या करेंगे, इसमें इसको अंदर डालेंगे और इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा। कोई कुछ कर सकते हो क्या, कोई कुछ नहीं कर सकते, लिख देता हूं। ठीक है, i इज इक्वल टू, नहीं समझ में आया, अरे ये माइनस कुछ इधर अंदर घुसा, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो इधर, ये माइनस हो जाएगा तो उधर। ये v0 अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस π/2। किसी को दिक्कत परेशानी, ठीक है। इतने को क्या मान लो, v0 अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू I0। एज्यूम
एज्यूम क्या, अब यहीं यहीं से तो इंपॉर्टेंट चीज बनता है, यहीं से इसका दवाई बनेगा, ठीक है। हरेली त्योहार में वो कूट के देते नहीं दवाई, जानवर को खिलाने के लिए लोंदी में रे, आटा में अंडा पत्ता खवाते रे। अंडा का पत्ता होता है, पता ही नहीं पता। धार्मिक मान्यता जो है ना, अंडा भी पत्ता बना देता है, ठीक है, कुर्सी भी पत्ता बना देगा। तो कोचिंग सेंटर का पत्ता बना देगा। ठीक, चलो मामला बहुत बड़ा है, तो लोग अभी नहीं समझ पाओगे, थोड़ा और बड़े होगे, 1 साल बाद समझ जाओगे उसको, ठीक है। इस वीडियो को चालू करके देखना, फिर थोड़ा सा मनन करना, फिर समझ आएगा। अभी तुम लोग के अंदर प्रेशर है, क्या प्रेशर है पढ़ने का और सिलेबस खत्म करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो इधर, अब ये हो जाएगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फाई क्या हो रहा है, लगभग पाई बाई 2। तो ये हमारा क्या आ रहा है, कलांतर, इसको बोलते हैं कलांतर। कलाकंद खाए हो, कलाकंद, कलांतर, उसी का सगा भाई, उसी परिवार से कलाकंद का, ठीक है, कलांतर बोलते हैं। हाँ इंग्लिश में फेस डिफरेंस, फेस डिफरेंस, ठीक है। इस दो बहनों का फेस क्या अच्छा नहीं रहता, थोड़ा वो रहता है, तो फेस डिफरेंस, ठीक है, फेस डिफरेंस, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा अब इसका निकालो फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा I0 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, इसको इधर उसको उधर, B0 अपॉन I0, अब ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल हो जाएगा, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स एल, क्या लिख सकता हूं, एक्स एल। देखिए प्रति घात को मैं 2 प्रकार से बताया हूं, एक एक्सएल और एक ओमेगा, एक्ससी और एक एक्स ओमेगा, 2 प्रकार से पढ़े हैं ना। अरे कल बताया हूं प्रति घात को एक्स एल और एक्स सी। हाँ अब जब टी शर्ट लेने जाओगे तो यही वाला एक्सएल बोलना, यही वाला एक्सएल बोलना, ठीक है, ओमेगा एल। अरे उसका मतलब सही यही तो होता है ओमेगा, अरे मुंडी, ये ओमेगा, ये तो घूमेगा, ठीक है। वो सदिश राशि के समान, सदिश राशि के समान काम करता है, लेकिन वो है क्या, अदिश राशि। कैसा है, अदिश राशि, ठीक है। टी शर्ट कोई सदिश अदिश राशि होगा क्या? आज मैं टी शर्ट सदिश राशि वाला पहनूंगा, आज मैं कैसे होगा, सो जाऊं, अदिश राशि वाला टी शर्ट कैसे होगा? दुनिया खतरनाक है रे भाई। चलो बढ़े आगे, तो इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, याद हुआ? तो इसको याद रखिएगा, यस सर, ठीक है। आप कई बार बहुत सारा डेफिनेशन आपके बुक में दिया है, भयंकर सारा दिया है, इसमें लिख सकते हो कि प्रेरकत्व प्रतिघात, ये एक्चुअल में है क्या, द्वारा लगाया गया प्रेरकत्व प्रतिघात, ठीक है। इंडक्टर रिएक्टेंस क्या है, इंडक्टर रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एल। जैसे जैसे एक्स एल की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा, वैसे वैसे ओमेगा एल की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। ऐसा बहुत सारा आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें डीसी करंट और एसी करंट के बीच का जो रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो जो संधारित्र होता है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर जो है डीसी जो करंट है, डायरेक्ट करंट है, दिष्ट धारा है, वो संधारित्र में कभी नहीं बहता। संधारित्र केवल किसको सहन कर सकता है, एसी को, डीसी को नहीं। आज तुम लोग 60-70 रुपए का एक वो कैपेसिटर आता है, उसको लेना और डायरेक्ट कहाँ चले जाना, ट्रांसफार्मर के पास, और जोड़ के देखना, ठीक है। वहीं से तो आता है कि डीसी, जोड़ के देखना जी, चलेगा तो ठीक है, चल जाएगा। आया समझ में? मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो ऐसा एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, है ना। तो संधारित्र जो है केवल एसी को ही सहन करता है, इसलिए एसी में जुड़ा रहता है, ठीक है। पंखा जहां पाए वहां जुड़ रहता है। चलिए आगे बढ़े। देखो ये बहुत बड़ा काम की चीज है, एक्सएल और ओमेगा सी, ओमेगा सी,
ओमेगा सी करके दवाई आता है, ओमेगा सी गैस का। ओमेगा करके आता है ओमेज। ओमेज, ठीक है, इसी बहाना कितना सारा याद हो गया। चलिए आगे बढ़े। अब बनाते हैं इसका दतवन, मतलब फेजर आरेख। क्या बनाएंगे? दतवन। ये हो गया हमारा V, V0 और इधर क्या आ जाएगा I0, ठीक है। ये हमारा V वोल्टेज, ये हमारा I यानी करंट। करंट की स्पेलिंग देखना, ऐसे ऐसे करंट टाइप नहीं लगता है। ये देखिए करंट डबल डबल आर है, दांत टाइप से दिखता है। आया समझ में? अब क्या बना डालोगे? अब ये बना दो, एक यहाँ से चालू होगा और एक यहाँ से चालू होगा, एक हवा में सांस है सबकी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फर्स्ट से मतलब I0, ये V0। चलो एकदम इजी इजी सरल टाइप सवाल है। बढ़े आगे। इसका भी मात्रक ओम होगा, ठीक है, सभी का ओम होता। अब चलो कितना टाइम बचा है देखो तो। 9 बजे सर। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम लोग चालू कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या है? हरि भजन बिना। हरि भजन बिना। हरि भजन बिना। अरे यार ये टॉपिक स्कूल में एक दिन में कंप्लीट होगा सर। है एक टॉपिक पूरा 7 टॉपिक एक दिन में होगा कंप्लीट। हो गया, स्कूल में होगा नहीं। ऐसा क्या? एक नंबर पढ़ाते हैं तो लेकिन हाँ पढ़ाते ठीक है, बस इतना फास्ट पढ़ाते हैं। ये कैसे हो गया? हाँ? नहीं निकलता है। चलो अब देखेंगे हम लोग क्या AC सर्किट कंटेनिंग, क्या करेंगे? LCR। क्या देखेंगे? LCR सर्किट एक साथ। हाँ पहले जोड़ लो, क्या ये लोड जोड़ लिए, इसके बाद C मतलब चंदन ये कैपेसिटर जोड़ दिए, अब R जोड़ दिए, ये क्या है? R जोड़ दिए, और इसको किससे कनेक्ट कर दिए हम लोग? AC से। किससे कनेक्ट कर दिए? AC से। यहाँ तक ठीक है? ये हो गया क्या हमारा L, ये हो गया C और ये क्या हो गया R, ठीक है। ये हो गया हमारा AC, ठीक। L ये स्कूल में हो गया पूरा। अरे बहुत कुछ है सर, आने वाले समय की बता रहा हूँ। तो कैसे तुम लोग पढ़ा दिए बोल रहे? भाई पढ़ाएंगे वैसे एक दिन लगेगा, 6-7 टॉपिक पर। वो सरकारी स्कूल है ना इसीलिए। ठीक है, इसका वोल्टेज क्या है? VL। इसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? VC। इसका क्या हो जाएगा? VR। ठीक है सर, देखेंगे वीडियो देखेंगे। वो देखते हैं, मत भेजता हूँ उसको भी। तो वो तो देखते हैं जी, हम लोग एकदम मित्र टाइप से है ना दोनों। तो वो देखेंगे आज हम लोग क्यों बोल दिया बोलेगा, ठीक है। आजकल चाहे सरकारी गुरुजी लोग को ना वो दूसरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, फटाफट सस्पेंड हो रहे हैं। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, ये क्या है हमारा? प्रेरकत्व। ये क्या है? संधारित्र। ये क्या है? प्रतिरोध। ये उसका रिस्पेक्टिव वोल्टेज। ये क्या है? उसका रिस्पेक्टिव वोल्टेज। ये क्या है हमारा? रिस्पेक्टिव वोल्टेज। तो हम बोल सकते हैं VL इज इक्वल टू I R V आइए ना। क्या हो जाएगा? VXL, क्योंकि जब लोड लिया जाता है तो XL लिया जाता है, VC लिया जाता है तो IXC लिया जाता है, VR लिया जाता है तो IR लिया जाता है। क्या लिया जाता है? क्या लिया आप लोग के बुक में? आइए मैं क्या लिया हूँ? आइए। हाँ तो ठीक है, यही है ना। तो ये हमारा क्या है? इंडक्टर वोल्टेज,
ये क्या है, करंट सबके लिए सेम है, आई आई, यस सर। ठीक। देखो ऐसा क्यों लिखा है इसको समझो पहले। ये जो VL है, इस वोल्टेज के लिए हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस वोल्टेज के लिए ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, इस वोल्टेज के लिए ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो VL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको लिख सकता हूं VC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, VR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो करंट सब में क्या है, समान बह रहा है, क्योंकि क्या है AC, क्या है AC, ठीक है। आप चाहो तो कंबाइन करके VLCR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I लिख सकते हो, लेकिन जब कांस्टेंट वैल्यू की बारी आएगा तो उसको क्या करोगे, 1 by 1 करेंगे, ठीक। तो XL क्या है जी, इंडक्टर रेजिस्टेंस, XC क्या है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस, और R क्या है, प्योर रेजिस्टेंस, क्या है, प्योर रेजिस्टेंस। चलिए इसका थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफिक खेल है इसका, शॉर्ट एंड स्वीट। इधर ले लो VL, इधर ले लो VC, और यहां पर ले लो VR, और यहां पर ले लो आपका VI, मतलब ये करंट का है, ठीक है। मतलब प्योर भी ले सकते हो, V ले सकते हो प्योर, चलो ठीक। तो ये जो है हमारा R का है, किसका, ये वाले का, ठीक। इधर वाला कौन सा है, L, हाँ L प्रेरकत्व वाला यानी इंडक्टर का, और C वाला क्या है, कैपेसिटर का। क्योंकि हम ये जानते हैं ये दोनों जो होता है π/2, और ये भी क्या होता है π/2, और ये क्या होता है हमारा 0, थीटा या फाई इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। इसमें एक और डायग्राम बना लेते हैं, लगे हाथ, जो इसका खेल है मेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर और ये नीचे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम लोग जानते हैं क्या, VL माइनस VC, ठीक है। ये हमारा क्या है VL, और ये क्या हमारा VC, और ये क्या है हमारा VR, ठीक। और ये क्या है, ये क्या है, प्योर V। तो चाहो तो अब मैं आपके बुक में नहीं लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो V, और इसको VR, और ये वाले को क्या लिख सकते हो, VL माइनस VC। चाहो तो आप नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं नाम ना दे देकर इसको क्या देखता हूँ, बेस, इसको बोलता हूँ हाइपोटेनियस, और इसको बोलता हूँ परपेंडिकुलर। गड़बड़ा गया, ये P होगा और ये H होगा, कर्ण, लंब, आधार। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब खेल कहानी चालू होगा सीधा सीधा, कहां से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है जी, b का स्क्वायर इज इक्वल टू BR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा, चलो वैल्यू रखो पहले इसमें वैल्यू किसका किसका रखेंगे, ये वाला, ठीक है। इधर वैल्यू रखो, तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर R स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा L का, ये क्या हो जाएगा IXL माइनस ये क्या हो जाएगा IXC का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा हमारा V स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर को उधर डालो और यहां से I कॉमन निकल जाएगा, I कॉमन निकलेगा ही नहीं निकलेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा बताओ, V स्क्वायर इज इक्वल टू I स्क्वायर, ठीक है। और यहां के ऊपर क्या बचेगा, R स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसे बनाओ, ठीक है क्या,
ठीक है ना? देखो बुक में ये है कि नहीं? ठीक है, ये वाले आई को चाहो तो इधर ले आओ या अंडर रूट में डाल दो। ठीक है, तो या v इज इक्वल टू करोगे तो इधर अंडर रूट डालोगे तो क्या हो जाएगा, आई बचेगा, क्योंकि अंडर रूट होगा और स्क्वायर होगा तो बाहर निकल जाएगा। अब इसका क्या हो जाएगा, मुंडी चढ़ा दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, आर। अब यहां पर आर ना लिख करके इसको लिखा जाता है जेड। क्या लिखा जाता है, जेड। जेड को बोलते हैं इम्पीडेंस, इसी को बोलते हैं क्या, प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा। भूत प्रेत बाधा वाला सुने हो, तो उसी का है प्रतिबाधा। ठीक है, इम्पीडेंस क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ठीक, तो इम्पीडेंस को क्या लिख सकता हूं, जेड इज इक्वल टू, तो जेड इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा फार्मूला निकल गया क्या, इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस तब यूज होता है, मैं पहले क्लास में ये बताया हूं, इम्पीडेंस यानी जेड तब यूज होता है, प्रतिबाधा तब यूज होता है जब उसमें एल हो, आर हो और सी हो। एल सी आर तीनों उपस्थित हो तब हम लोग क्या लिखते हैं, प्रतिबाधा। क्या लिखते हैं, प्रतिबाधा। खेल कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अब कैसे आगे बढ़ेगा, एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू, आर की वैल्यू को तो आर रहने दो, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल, क्या हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, अब यहां पर ऐसे में तीन कंडीशन हमारा क्रिएट होगा जी। कैसे कंडीशन, ओमेगा एल यदि ग्रेटर देन है 1 अपॉन ओमेगा सी। सेकेंड कंडीशन आएगा यदि ओमेगा एल लेस देन है 1 अपॉन ओमेगा सी। थर्ड नंबर का आ जाएगा ओमेगा एल इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो थर्ड नंबर वाले से हम एक में हमारा पॉजिटिव, यहीं पर शॉर्ट एंड स्वीट लिख देता हूं, जैसे ओमेगा वैल्यू बड़ी है तो ये कैसा होगा हमारा पॉजिटिव, ये वाला बड़ा होगा तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला बड़ा होगा तो हमको फ्रीक्वेंसी मिलेगा, अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, इक्वल है ना, तो दोनों इक्वल हो तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। इधर मिटा दूं, इधर मिटा दूं बहुत इजी है। ठीक, अब इसमें एक तो धारा निकालो, धारा नहीं पहले आप निकालो, प्रतिबाधा निकाल लिए। ठीक है, प्रतिबाधा के बाद आप निकालिए कलांतर, फेज डिफरेंस निकालिए। तो इसका फेज डिफरेंस जो होता है tan फाई से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है, tan फाई। tan फाई से निकाला जाता है तो लिखाओ, क्या लिखूंगा मैं, VL माइनस VC अपॉन VR। क्या ऐसा लिख सकता हूं, लंब बटे, ठीक है, लंब बटे आधार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा VL, VL की वैल्यू मैं क्या रख दूं जी, VL की वैल्यू क्या रखूं, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी अपॉन आई आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई आई बाहर निकल के दोनों में कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, इसकी वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ठीक है, ठीक तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यहां पर फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी अपॉन आर। तो ये क्या निकल गया जी, इसके लिए कलांतर। एकदम इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है बड़ा सा है, थोड़ा से घबराना बस नहीं है। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं फिर खत्म कहानी।
फ्रीक्वेंसी के पहले थोड़ा धारा निकाल लेते हैं, ठीक है, लास्ट फ्रीक्वेंसी निकाल, 2 मिनट लगेगा। धारा राशि यानी करंट, ठीक। देखो इधर करंट में क्या निकालेंगे, सीधा सीधा जानते हो क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू, है ना, या तो VRMS अपॉन, ठीक। अब R यहां पर क्या है, R यहां पर क्या है, R थोड़ी निकाल रहे हैं, यहां पर तो प्रतिबाधा इम्पीडेंस की बात कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया हमारा करंट। चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, I0 इज इक्वल टू, सॉरी, V0 अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये भी आपका क्या निकल गया, करंट। लास्ट चीज और निकाल रहा हूं, फिर छोड़ रहा हूं क्लास। इधर मिटा दूं, बहुत ही ज्यादा इजी है जी, हड़बड़ाना नहीं है, एक बार बनेगा तो पूरा जीवन भर चलेगा। ठीक है, ड्यूरासेल वाला सेल की एडवर्टाइजमेंट नहीं बोलते, एक बार तो जीवन भर चलेगा। चलिए लास्ट वाला ध्यान से देखिए, लास्ट नंबर का कंडीशन था ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, ये कंडीशन है। हम लोग निकाल रहे हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। इस ओमेगा को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, इधर क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन LC, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट LC। इसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC, न्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। यही LCR सर्किट के लिए क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, काम खत्म। बहुत इजी है। तो आपका ये पूरा कंप्लीट होता है, LCR सर्किट कंप्लीट होता है, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे शक्ति प्रदर्शन, है शक्ति गुणांक, क्या देखेंगे, शक्ति प्रदर्शन, शक्ति गुणांक, ठीक है। चलो थैंक यू क्लास। Thank you, sir.